आज आपको ऑटोमेटिक पैकिंग मशीन चलाना सिखाएंगे। शुरू कर दो भाई। सबसे पहले मेन ब्रेक ऑन कर लेंगे। टेम्परेचर 134 और 136 ये टेम्परेचर रख लिया है। ये ऊपर वाला टेम्परेचर किसका है जी, बताते जाएं तफसील से। ये ऊपर वाला टेम्परेचर गोल सीलरों के लिए है। इसे वर्टिकल सीलर भी कहा जाता है, बैक सील भी कहा जाता है। ठीक है, ये इसका टारगेट है। ओके 134 सेल्सियस। ठीक है, कम करना है 132 सेल्सियस पे सेट कर दिया है। ओके बढ़ाना है तो फिर सेट का बटन दबाएंगे, अप का बटन दबाएंगे, जितना मर्जी बढ़ा लें, लेकिन आपकी सील पर डिपेंड करता है कि आपने टेम्परेचर कितना रखना है। ओके। और नीचे वाला भी, ये नीचे वाला है 136 है तो 136 का टारगेट अचीव किया हुआ उसने। ये स्टेट यानी कि ये टारगेट है, ये स्टेटस है कि हीटर कितना गर्म है, ये हमने दिया प्रोग्राम इसको। ओके, इसका मतलब टेम्परेचर हमने पहले 10-15 मिनट मशीन ऑन कर दी थी ताकि टेम्परेचर पूरा हो जाए, ऐसे ही है। और ये नीचे वाले हीटर जो है ना, इसका टेम्परेचर यहाँ पे शो हो रहा है जी। अब आगे जारी करें जी, कंटिन्यू करें। ये इनके ऑन ऑफ भी हैं। ठीक है जी, ओके। ये फोटोसेल कैमरे का है। ठीक है, ठीक है, करें जरा। ये ऑफ, ये ऑन। ठीक है, फोटोसेल कैमरा यानी कि आई सेंसर या कलर मार्क ये सेंसर। ऑन होने की क्या निशानी होती है कि ऑन हो गया? इसकी लाइट पड़ रही है, ये हरे कलर का जो है मार्क दिख रहा है आपको, दिखे। हाँ, नजर आ रहा है। ये ऑफ कर दिया मैंने। ठीक है, अब ऑन करें। ये ऑन कर दिया। ओके, ठीक है। ये एयर का स्विच है। ठीक है जी। पैकेट में हवा भरनी है या नहीं, अगर नहीं भरनी तो बंद कर रहे हैं, ऑफ कर देना है, नहीं तो ऑन कर देना है। ऑन कर देना। ओके, अब क्या करेंगे? अभी तो फिलहाल रेडी खड़ी है। ठीक है, ये इसका मैनुअल पुश है। ठीक है, ओके। मैनुअल बटन है, ओके। वर्टिकल को जब हम फिलिंग फीड कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये ऑपरेट करना जरूरी है। बिल्कुल ठीक है। और ऑटो के लिए? ये ऑटो के लिए ऑन है, ये ऑफ है। ये पुश सिस्टम भी है। ठीक है, सपोज के आपने सीलर जॉज मिले हुए छोड़ दिए, ऑफ कर दिए हैं, तो इसको दबाएंगे तो ये पुश सिस्टम भी काम करेगा जहां मर्जी। बिल्कुल ठीक है। ऑफ का भी काम करेगा, पुश सिस्टम का भी। बिल्कुल ठीक है। थ्योरी वाइज इसे जॉब भी कहते हैं। ओके, ये प्ले यानी कि स्टार्ट, बस स्टार्ट कर दिया। हवा भी भरेगी हवा और भी भर रही है, माल भी डाल रही है। ठीक है, ठीक है, ओके, सीलें भी लग रही है। बिल्कुल ठीक है। ये ऑफ हो गई। ठीक है, ऑफ का मतलब ये नहीं कि पैनल ऑफ हो गया जी, जस्ट हमने मेन मोटर ऑफ कर। अच्छा, ये रैपर कैसे डालेंगे? मेन चीज सबसे पहले यहाँ से इसको कैसे खोलेंगे? उस तरफ नट लगा हुआ है। हाँ जी, आएंगे। बड़ा नट उल्टी चूड़ी के लिए इस तरफ ये उल्टी चूड़ी का नट है। ठीक है जी, ये क्लॉकवाइज खुलता है, ओके, एंटी क्लॉकवाइज टाइट होता है। ठीक है। सबसे पहले ये खोल के ना एयर रील डाल लेंगे जी। हाँ जी, ये देखे ना, ठीक है, ये फ्री है, ये टाइट हुआ हुआ है। ये रील डाली, ओके, इसको ऐसे किया, ठीक है, उसके बाद इसे टाइट कर दिया। ओके। इसके बाद फिर रैपर को यहाँ से गुजार दिया जी, इसके ऊपर से। ये पहला रोल है। ठीक है, ये दूसरा उसके बाद है। ये दूसरा रोल है। इस रैपर को उसके पीछे से अंदर से। ठीक है, और इसके फिर ये ऊपर से तीसरा रोल आ गया, बड़े वाला। हाँ ये तीसरा ड्रम और रोल इसके है। बाद फिर ये चौथा है। ठीक है, ठीक ओके। है ना, इसके इन बैक दो से रोलों का मकसद ये है, तीन का, हाँ। कि ये पेपर बैठ कर चले यहाँ पर, ताकि बिल्कुल हम लोग टाइट होके चले। कैमरा, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कैमरा ऑपरेट करवा सके, जिसकी उसके बाद सिंपल बस फोल्डर के अंदर। हाँ जी, उसके बाद सिंपल फोल्डर पे। बिल्कुल ठीक है। एहतियाती तदाबीर क्या है इसकी? कुछ भी नहीं है, बस ये गर्म होते हैं, हम्म, टेम्परेचर यानी कि 100-130 के लगभग, तो इनको इनसे हाथ ना लगाएं। ब्रेक किस लिए लगाते हैं और उसका क्या फंक्शन होता है? किधर है ब्रेक इसकी? वो ये वाली क्या है? लेदर ब्रेक है जी, यहाँ है। अच्छा, यहाँ लेदर ब्रेक लगी हुई है। ठीक है। इसको लगाने का मकसद ये है कि अगर हम ब्रेक ना लगाते तो ऐसे खुलता रहता पीस। अच्छा, ठीक है, ये हमने जो है ना, अब ये लेदर ब्रेक के थ्रू चलता है, ठीक है, तो जितना हम इसको खींचेंगे उतना ही इसने खुलना है। बिल्कुल ठीक ये है, जो है झूला आगे जाता है तो ब्रेक हट जाती है, बिल्कुल सही झूला है, पीछे आता है तो रोक लेता है इसको। ओके। और ये कब लूज या टाइट करना है? ये दो सूरतें होती हैं कि अगर पेपर खींच नहीं रही, तोड़ रही है पीछे से, तो इसको थोड़ा सा लूज कर दो। ठीक है, ठीक है, ये टाइट कर रहे हैं। अगर ये ज्यादा लूज हो रहा है यहाँ पर, या पेपर दाएं बाएं आ रहा है ड्रम रोल पर, अब तो इसको टाइट कर दें आप। पर लूज किन मामलात में करना है? लूज के मामलात में करने के पेपर सीलर खींच नहीं रहा, अच्छा, तोड़ लेता है, यानी कि ब्रेक फिर टाइट होगी, समझ लीजिए, फिर ज्यादा ब्रेक लगी हुई। और ये आपने लूज कर देनी है। लूज फिर कैसे हम- होगी? ये लूज हो जाएगी, ये टाइट हो जाएगी।
बिल्कुल ठीक है। एक अनाड़ी बंदा इसको ऐसे ही चलाए बस, कोई इशू नहीं इसमें। नहीं बस यही चीजें हैं 20 मिनट की ट्रेनिंग है इसकी। ठीक है, उसके बाद हम जो 20 मिनट की ट्रेनिंग में हम इसके बेसिक सिखा देते हैं। तो बेसिक सिखाए ना अभी, सिखा तो दिए, बस 20 मिनट की होगी, ये हाँ तो जी, अभी 5 बिल्कुल। मिनट की हुई है। यही ओके, हवा की सेटिंग का बताएं थोड़ा सा। पैकेट में हवा कम भरने के लिए या ज्यादा भरने के लिए ये इसका फिल्टर भी है और रेगुलेटर भी है। ठीक है, इसको अप करेंगे, ये एडजस्टर है इसका। ठीक है। इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये देखें ये बढ़ रही है हवा। ठीक है, कितने में रखना है प्रेशर इसका? इसका प्रेशर रखना है 0.2 से भी थोड़ा सा कम, यहाँ रखना होता है। बाकी ये आपके पैकेट पे डिपेंड करता है, आपके पैकेट इसको दोबारा प्रेस कर देंगे ऊपर? हाँ जी, ऊपर से प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। इसको अप करना होता है ऐसे, ठीक है, ये लॉक, ये अनलॉक। ठीक है, ओके। और प्रेशर 0.2 से थोड़ा सा नीचे रखें? थोड़ा सा नीचे रखें, ये स्टैंडर्ड है। बाकी आपके पैकेट पे डिपेंड करता है, किसी पैकेट की 10 वाले में इतना, 20 वाले में भी इतनी तकरीबन। जी, इतनी लंबी लेंथ के भी पैकेट होते हैं, तो ठीक फिर है। हवा का एडजस्टर इसीलिए है कि आप एडजस्टेबल है ये। वो कितने पे रखेंगे ज्यादा, या फिर आवाज ज्यादा कर देंगे, 0.2 की बजाय 4 पे कर देंगे अगर डबल बड़ा जी। पैकेट, बिल्कुल आवाज ऐसे ज्यादा ही देर है। तक चले। बिल्कुल ऐसे। लड़ी बनाने के लिए आपको ये जो कटिंग ब्लेड लगा हुआ है, अभी थोड़े से बाहर है, इसको थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा कर बाहर है, इसको तकरीबन 2 सूत्र अंदर कर देंगे, दें। बस ठीक है, लड़ी बन जाए, लड़ी बन जाएगी। बिल्कुल ठीक है। और इसकी जो है ना बाकी कप की सेटिंग आपने ऑलरेडी समझा दी है सारी। जी ठीक बिल्कुल। है, लड़ी बनाने के लिए इसको अंदर करेंगे या बाहर करेंगे? अंदर पीछे करेंगे। करेगा ना? थोड़ा सा पीछे करेंगे, ये बस हल्का सा जो कट, अभी ये पूरा कट मार देता है, आगे चला जाता है, ठीक है, फिर इसमें सुराख करके बाहर आ जाएगा, हम हाथ से भी खोल लेंगे। ठीक। ये रोल अगर सीधा लगा नहीं हो, ये पूरा इसमें हाँ जी, इसमें छेड़ापन ना जाए, मतलब इधर से इस तरफ हो, उधर इसका दाएं या बाएं ना। दाएं या बाएं हो जाए। हाँ, तो वो ये कुछ भी नहीं है। देखें, आप इसको लेकर आएंगे ना, तो यहाँ पर ये कैमरा सेट हुआ हुआ ऑलरेडी पहले से ना आपका। अगर आपका सपोज कि ये आपका इधर है, तो आप ये कैमरे के लेंस के मुताबिक इसको एडजस्ट कर लेंगे, तो आपकी एक लेंथ बन गई सीधी। ठीक है। अच्छा, फिर अगर ये दाएं बाएं हो रहा है, आप यहाँ से भी, ये इसका एडजस्टर है, ठीक है, इसमें तकरीबन 2.5-3 इंच की एडजस्टेबल है ये। इसको आप ये घुमाते रहेंगे तो रील इधर आती रहेगी। ठीक है, इधर कैसे आती रहेगी? ये घुमा रहे हैं हम एडजस्टर, और रील किधर आ रही है? रील इसी तरफ आ रही है, जिस तरफ इसकी चूड़ी जा रही है उसी तरफ रील आ रही है। पूरी की पूरी रील? हाँ जी, पूरी की पूरी रील अभी उधर जा रही है। आज मैं तकरीबन 1.25 इंच इधर कर लिया मैंने, अभी उधर जा रही है। अच्छा, ये भी एडजस्टर है यानी कि रील की सेटिंग? जी, जी। वाली रील की। ये है माइनर सेटिंग, ठीक है। अच्छा, मेजर सेटिंग ये है कि अगर आपको ये सेटिंग खत्म हो गई है तो ठीक आप है, इसका एल की बोल्ट खोलकर इसे दाएं बाएं कर सकते हैं। बिल्कुल सही है। इसमें 2 एल की बोल्ट लगते हैं, ठीक है। ठीक है, ओके। और वोल्टेज कम से कम कितने वोल्ट पे चलानी चाहिए? कम से कम 200 वोल्ट, ज्यादा से ज्यादा 230 वोल्ट। उससे कम या ज्यादा बिना उससे कम या ज्यादा पर अगर आप मशीन चलाएंगे तो कोई भी चीज जल सकती है, खराब हो सकती है, मिसिंग कर सकती है। हमने इसमें फॉल्ट अलार्म लगाया, इसका क्या मकसद है और कब ये क्या हुआ, ऐसा है कि क्या करना है? इस मॉडल में फॉल्ट अलार्म नहीं है। ठीक है, फॉल्ट अलार्म का मकसद ये होता है कि आपका टेम्परेचर अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है, या उसकी कोई सेंसर वायर टूट गई है, या फिर कोई इन्वर्टर ओवरलोड हो गया, ओवर वोल्टेज, लो वोल्टेज की सूरत में फॉल्ट अलार्म बोलता है। बिल्कुल ठीक है, इस मॉडल में हम फॉल्ट अलार्म खत्म किए हुए हैं, ठीक है। और जो हमारे अब न्यू मॉडल है उसमें फॉल्ट अलार्म नहीं है। नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह फॉल्ट आता ही नहीं है। ये तो हो ही नहीं सकता, मशीन है मशीन। फॉल्ट नहीं आता, ऑपरेटिंग का फॉल्ट आता है, अच्छा, अपने मॉडल्स में फॉल्ट नहीं आता। यानी कि ऑटो सारा सिस्टम? हाँ जी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा हमने इम्प्रूवमेंट की है। सही है, जबरदस्त। और इसके अलावा भाई कुछ पूछना चाहेंगे आप लोग? सवाल करें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है जी, सारी चीजें क्लियर हो गई? क्लियर हो गया। चलो जी, बाकी अल्लाह खैर करेगा। और ये अंदर जो डबल इन्वर्टर लगा हुआ है, ये ऊपर नीचे कैसे करें? मतलब इसका पैकेज जो हम लोगों को बड़ा करना पड़े या छोटा करना पड़े? देखिए, अच्छा, ये बताएं, इन्वर्टर की सेटिंग खुद जो है ना, कोई भी कारीगर सेटिंग को ऊपर नीचे कम ज्यादा छेड़ सकता है, या इन्वर्टर को हम कहते हैं कि टच भी ना करें? देखिए जी, हम तो यही समझाते हैं कि
जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर दिया एक दफा, तो वो जो है उस पर आप चलाते रहें इसको। इन्वर्टर को टच ना करें, इन्वर्टर को ना छेड़े आप, इसको ना छेड़े। ठीक है। हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया जो आजकल आप मार्केट में माल चला रहे हैं। सपोज के कल को आप कहते हैं कि हमें 1 फीट लंबा पैकेट चलाना है, फिर हम आपको समझा देंगे। अभी स्टार्टिंग में आपको बेसिक सिखा दिए हैं, सारी सेटिंग्स आप नहीं सीख सकते। ये अपने आप में कंप्यूटर है, ठीक है ना। अलहदा से इसको समझना पड़ेगा, इसके लिए अलहदा से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अभी आप लाशोरी तौर पर प्रॉपर ऑपरेटिंग नहीं जानते। जब आप 4-6 महीने से चला लेंगे, फिर आप कहें कि वकार भाई मुझे जो है इन्वर्टर समझा दें, तो ताकि मैं ऑपरेशनल यहीं विद इन 2 मिनट्स कर सकूं। अगर आर्जी तौर पे अभी 2 मिनट आप समझा दें। देखें ये इसकी स्पीड है, देखें ये मेन मोटर है, ये मेन मोटर का कंट्रोलर है। हम इसे इन्वर्टर भी कहते हैं, VFD भी कहते हैं। ये सब मोटर का है। सब मोटर कौन सी होती है? जो गोल सीलर चलाती है। मेन मोटर जो जोज और रिकॉर्ड को चला रही है, ठीक है। ये अभी स्पीड है 30 हर्ट्ज पर। हमने इंटर का बटन दबाना है। अगर हमने दहाई में स्पीड कम या ज्यादा करनी है तो डायरेक्ट 40 हो गया, ठीक है, वापस 30। अगर हमने इकाई में करनी है तो यहाँ से हम फिगर पलटा देंगे रीसेट के बटन से। उसके बाद 31, 32, 33, 34, फिर ये पॉइंट्स में भी है, ठीक है, सही है ना। अच्छा, अगर हमने ये देखें, अब ये क्या है जी, 33.70, ठीक है। लेकिन हमने इसको सेट करना है। अब ये 33 पे कर दिया है मैंने, तो हम इसे इंटर का बटन दोबारा दबाएंगे तो ये 33 पे सेट हो गई है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा मशीन में? मशीन की स्पीड थोड़ी सी तेज हो गई है मेन ऑटो मोटर की। अच्छा, मेन मोटर की स्पीड तेज असल में हम ही जल्दी से क्यों नहीं समझाते, इनकी सेटिंग्स दोनों की स्पीड मैच करनी पड़ती है। अच्छा, मेन मोटर के चक्कर अलग होते हैं, सब मोटर के अलग होते हैं, ठीक है। ठीक है ना। अगर आप मेन मोटर की स्पीड बढ़ा रहे हैं तो सब मोटर की भी बढ़ाएं। ये तो इत्तेफाकिया बात है कि दोनों 30 हर्ट्ज पर हैं। होता यह है कि कोई 40 पे चल रही होती है, कोई 22 पे चल रही होती है। अच्छा, जितनी एक की बढ़ानी है उतने पॉइंट दूसरे के बढ़ा नहीं दें। नहीं, और मैच करना पड़ता है यहाँ से ऑपरेशनल देख के। अच्छा, वो एक्सपर्ट ही कर सकता है। जी बिल्कुल सही है। यानी कि अगर- जो आप अगर समझ कोई लें- मशीन हमारे से लेके जाता है, वो फिर ये करे वीडियो कॉल पे आपको ले ले, जब तक सेटिंग नहीं बनती उस वक्त तक आप उसको गाइड करेंगे, ठीक है, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। जो उनकी खुद ना मर्जी छेड़े, है, ये खुद हमारी ना छेड़े, हाँ, हम- ये हमारी जो है ना हमारे साथ वो रास्ता advice करें। है। आपकी सलाह के लिए है, आपकी बका के लिए है। बिल्कुल। अभी हमने दोबारा इसको 30 पे कर दिए। जी बिल्कुल। बिल्कुल ठीक। असल में ये बाहर की मोटरें हैं, लाट लाट की की मोटरें होती हैं। किसी के चक्कर आ रहे हैं 60, किसी के आ रहे हैं 70, किसी के जो है 85, 95, तो वो फिर हमें हर्ट्ज एडजस्ट करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। कितनी स्पीड में हमने पेपर को नीचे लेकर जाना है वो अंदाजा हमने यहाँ रखा हुआ होता है। वो अंदाजा आपको कम से कम 3 माह, चलाने के ज्यादा बाद से ज्यादा 1 साल, लोगों की सीखने की कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको समझ आएगी कि हमने कितनी स्पीड में क्या सेटिंग रखनी है। अच्छा, ये मशीन चलाने के लिए जो मतलब इसका एहतियात करें, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि हमें उसको एहतियात से चलाए, कि मतलब इसके जो देखिए, इसे तो आप खोलें ही नहीं ना, ये बंद हो गया, ये आप खोलना ही नहीं ना आपने इसको, ये बंद हो गया, ठीक है। हमारी जो है हिदायत पर आप इसे खोलेंगे वीडियो कॉल पर, ये आपकी बका है। जी। आप इसे छेड़ देंगे तो बंदा आना फर्क हो जाएगा। अच्छा, अगर अचानक कभी लाइट का मामला कम या ज्यादा हो गया, बिजली की पल्स लग जी गई, हाँ। तो आप बाहर से ही जो है ना, देखिए बिजली चली गई फौरन बंद कर दें, बस बंद कर देते ठीक है, ऑन कर दें, आ गई तो ठीक है ना। ये ऑफ, हीटर अगर सड़ जाते फिर क्या करें? बहुत आसान है। हम्म, नीचे वाला हीटर जलेगा, मेन बंद हो, यहाँ से ये 2 बोल्ट खोलें, ये पूरा स्ट्रक्चर हाथ में आ जाएगा, ये प्लेट और ये सीलर। ठीक है। नीचे से एक बोल्ट खोलेंगे, हीटर बाहर निकल आएगा। ठीक है। सेम कनेक्शन करके नया हीटर डाल के, और इधर ही बस कनेक्शन तारे लगा दें। बिल्कुल बहुत आसान है। यानी कि आप खुद भी कर सकते हाँ जी, हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन की जरूरत नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, इसमें भी ऐसा ही है। इसमें यहाँ पर जो है ये बोल्ट लगे हुए हैं, लूज करें, पीछे से 2 तारें लगी हुई हैं, वो निकालें, यहाँ से प्लास के साथ बाहर निकालें। गरम का ख्याल रखें, हाँ, ठंडा हो जाए फिर। ठंडा हो जाए फिर करें, नहीं तो फिर कपड़े के साथ पकड़ कर करें।